नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं झारखंड का खनिज संपदा और ऊर्जा संसाधन। इसका हमने सेट नंबर 1 देख लिया है, यानी कि पहला पार्ट मैंने डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये सेट नंबर 2 है, जहाँ पे हम लोग आज कोयला, तांबा ये सबको देखेंगे। बेसिकली फोकस रहेगा कोयला और तांबे पे। अगर टाइम होता है, वीडियो लंबा नहीं होती है, तो हम और कवर कर लेंगे। पार्ट 1 में हमने मैग्नीज और लोह के बारे में देखा था। तो झारखंड का जितने भी एग्जाम्स होता है ना दोस्तों, उसमें मिनरल से 2 से 3 कभी कभी 4 प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वो टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। इसका ही नहीं, जितने भी वीडियोज़ में लेता हूँ, क्लास जो लेता हूँ, उसका सारा PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, तो हमारा जो पहला प्रश्न है तांबे का, कह रहा है कि भारत के कुल तांबे का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में संरक्षित है, यानी कि रिजर्व है झारखंड में। तो झारखंड में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। 18.48% झारखंड में तांबा जो है वो रिजर्व है। सेकेंड हमारा प्रश्न है, तांबे के उत्पादन के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि कोयले में झारखंड का क्या स्थान है, तांबे में, मैग्नीशियम में, है ना, इस तरीके आयरन ओर में। तो इस तरीके का प्रश्न आपको याद कर लेना है। तांबे के अगर संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है, पहला, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्थान है तांबे का मामले में। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, महिला पर्यवेक्षक 2014। झारखंड के किस जिले में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम कल ही बताए थे पहले नंबर वाले सेट में कि 2-3 पॉइंट तो आपको याद रखना है कि उसका स्थान, जगह कहाँ पाया जाता है, उसका यूज़, है ना, कितनी मात्रा में पाया जाता है, और उसकी रैंक क्या है हमारे, है ना, झारखंड में रैंक क्या है, भारत में क्या उसकी रैंक है। चलिए, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जो ये तांबे हैं वो पाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी सिंहभूम में क्या पाए जाते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं सेट 1 में। पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं आपको आयरन ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं लौह अयस्क। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगभग 130 किलोमीटर तांबे की पेटी है, जो 17 किलोमीटर चौड़ी है। तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया है। सेम ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है कि किस मिनरल्स के बारे में कहा जाता है कि वो 130 किलोमीटर लंबी पेटी में है और 17 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। प्रीवियस लगा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड में तांबे का खनन 1924 से अब तक किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा तांबे का जो माइनिंग है वो किया जा रहा है। 1924 से ही ये काम कर रही है ये कंपनी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड में स्थित मूसावानी, रखाई माइंस, घोबनी, घाटशिला, केंदडी, है ना, सुरदा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सारे जगह का जो मैंने नाम बताया यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हमारा है, मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1928 में। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट है, सुरदा खान से तांबे का उत्पादन किस देश की सहायता से किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट इसको आप बोल सकते हो। तो 31 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया की मदद से हम लोग यहाँ पे जो सुरदा खान है ना, वहाँ पे तांबे को हम लोग निकालते हैं ऑस्ट्रेलिया की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है बॉक्साइट। बॉक्साइट आपको बता दें ये ओर है, किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये ओर है, मतलब हम लोग को एल्यूमिनियम चाहिए तो हम लोगों को ज़मीन के अंदर से क्या निकलेगा, बॉक्साइट निकलेगा। बॉक्साइट को फिर हम लोग फैक्ट्री में ले जाके और इसके जो कारखाना है वहाँ पे ले जाके एल्यूमिनियम को निकालेंगे। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। तो बॉक्साइट हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न बॉक्साइट से रिलेटेड है। झारखंड में डैश का बॉक्साइट मिलता है जिसमें 52 से 55% तक एल्युमिनियम होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम होता है, मतलब कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकलता है। ठीक है, तो झारखंड में कौन से कैटेगरी का बॉक्साइट मिलता है। 32 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च कोटि का, यानी कि टॉप क्वालिटी का बॉक्साइट हमारे यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें 52 से 55% तक एल्युमिनियम होता है। ठीक है,
जैसे कोयले के टाइप होते हैं ना चार, एंथ्रासाइट सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला होता है ना, फिर बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है जो सबसे खराब क्वालिटी का है, वैसे इसमें भी होते हैं, बॉक्साइट में भी होते हैं। तो सबसे टॉप क्वालिटी का हमारे यहाँ बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड के किन जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी है ना, गुमला और लोहरदगा, ये 2 जिलों में बॉक्साइट की जो माइनिंग है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बगड़ू पहाड़, बंजारी, सरगेंद्रा, पकरी एवं पाखर क्षेत्र झारखंड के किस खनिज के लिए विख्यात हैं? इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इस एरिया में जो लोग रहते होंगे ना उनको पता होगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या को पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 35 का, झारखंड के किस स्थान पर बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थापित है? तो ये मूरी में है। ठीक है, अगर आप रांची से बरकाकाना जाइएगा बाई ट्रेन तो आपको मिल जाएगा मूरी स्टेशन, वहीं पे स्टेशन से ही आपको दिख जाएगा फैक्ट्री एल्युमिनियम का। ठीक है, ये बॉक्साइट गलाने का फैक्ट्री वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा धात्विक खनिज। धात्विक का मतलब कि जिसमें मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? टंगस्टन आपको पता होगा कि बल्ब वगैरह में यूज़ होता है। तो टंगस्टन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम, है ना। पूर्वी सिंहभूम में काला माटी में पाया जाता है, ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है टंगस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए भारत का कितने प्रतिशत टंगस्टन का उत्पादन अकेले हजारीबाग में होता है? तो हजारीबाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है टंगस्टन के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होती है। तो झारखंड का जो हजारीबाग जिला है दोस्तों वहाँ पे 14% टंगस्टन का उत्पादन अकेले झारखंड हजारीबाग कर लेता है। ठीक है, 14%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में सोने की प्राप्ति होती है? तो देखो स्वर्ण रेखा में तो होती ही होती है, क्योंकि इसमें सोना मिलता है इसलिए इसका नाम पड़ गया था स्वर्ण रेखा। सोन नदी में भी मिलता था सोना इसलिए इसका नाम पड़ गया सोन, और दामोदर में भी मिलती है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी, है ना। सभी नदी घाटी में सोना पहले मिलता था, अब उतना नहीं मिलता है, बट यहाँ पे प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं जितने भी कोर्स बचे हुए हैं अभी मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड के किस कंपनी के द्वारा सोने का उत्खनन किया जाता है? झारखंड में किस कंपनी के द्वारा सोने का उत्खनन किया जाता है? तो यहाँ पे अगर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा झारखंड में सोने का जो माइनिंग है वो किया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो गोल्ड है ना ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअली झारखंड नहीं, पूरे इंडिया में गोल्ड जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए झारखंड में कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जो है वो इसकी माइनिंग की जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है, झारखंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा सोने का उत्खनन किया जाता है। इस कंपनी के द्वारा राज्य में प्रतिवर्ष 300 से 350 किलोग्राम सोने का उत्खनन घाटशिला से किया जाता है। सोना राज्य में नदियों की बालू व चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जो नदियों की बालू बताए ना अभी, स्वर्ण रेखा हो गया, दामोदर हो गया, फिर सोन नदी हो गया, वहाँ से होता है। ठीक है, और चट्टानों से भी मिलते हैं। तो घाटशिला जो हमारा क्षेत्र है वहाँ से ही सोने की जो माइनिंग है वो अच्छी खासी होती है। प्रतिवर्ष 300 से 350 किलो सोना निकाल लेते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड में चांदी की प्राप्ति कहाँ से होती है जिसमें मुख्यतः जस्ता, सीसा, गंधक व तांबा मिश्रित होता है, यानी ये सारे उसमें मिक्स होते हैं। तो हमारा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जगह से हजारीबाग, पलामू, रांची, ये सभी जगह चांदी मिलते हैं। ठीक है, पलामू और हजारीबाग में कुछ ज़्यादा मिलता है चांदी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों जिलों में चांदी मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा है कोयला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे वीडियो का अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर होगा तो वो कोयला ही होगा। ठीक है, ये टॉपिक होगा, इससे आपको सारे प्रश्न रटे होने चाहिए। ठीक है, फिंगर पे होने चाहिए। चलिए, कोयला का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में झारखंड का कोयला भंडारण के दृष्टिकोण से डैश स्थान है? भंडारण के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, देखो दो तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एक तो पूछता है कि रिजर्व के आधार पे बताइए कौन सा स्थान है, और एक होता है माइनिंग के आधार पे कौन सा स्थान है। मतलब
तो होता क्या है कि किसी के पास रिजर्व तो बहुत ज़्यादा है बट वो उतना माइनिंग नहीं कर पा रहा है, और किसी के पास रिजर्व तो कम है बट माइनिंग ज़्यादा कर ले रहा है साल भर में, ठीक है। तो दो तरीके से प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो भंडारण के दृष्टिकोण से बोला, यानी कि रिजर्व। तो झारखंड जो है पूरे देश में पहले स्थान पे है रिजर्व के मामले में, 42 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पहले स्थान पे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में कुल कोयला भंडारण कितना है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 84,505.6 मिलियन टन। ये संख्या याद रखना है, ये रिसेंट डेटा का बता रहे हैं आपको 2020-21 का, ठीक है। पुराना ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है ये, और ये संख्या भी आपको याद रखनी है। कितना है? 84,505.96 मिलियन टन, ठीक है। इतना रिजर्व है अभी हमारे यहाँ कोयला झारखंड में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड में कुल कोयला भंडारण 84,505.96 मिलियन टन है। राज्य में कोयला कार्बोनिफेरस युग की गोंडवाना चट्टानों में निक्षेपित है। राज्य में बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो देखो एंथ्रासाइट जो है सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। झारखंड का कोयला गुणात्मक दृष्टिकोण से भी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड में उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार की दृष्टि से प्रमुख कोयला क्षेत्र कितने हैं? तो 44 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 हैं, ठीक है। उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार की दृष्टि से प्रमुख कोयला क्षेत्र कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम कोयला खनन कार्य किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झरिया। झरिया कहाँ है? धनबाद में। सबसे पहले झरिया में जो है वो इसकी खनन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नदी बेसिन क्षेत्र में 95% कोयले का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी बेसिन, है ना। दामोदर नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो 46 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लीजिए, झारखंड के दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में 95% कोयले का उत्पादन होता है। इस नदी घाटी क्षेत्र में झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़ व कर्णपुरा कोयला उत्पादक क्षेत्र आते हैं, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि दामोदर नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो कौन सा वह माइंस है? बहुत सारे माइंस हैं ना झारखंड में कोयले के लिए। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारा 47 का ए, झरिया खान। झरिया माइंस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कोयले हैं वो निकाले जाते हैं। झरिया कहाँ है दोस्तों? झरिया है धनबाद में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, धनबाद जिले में स्थित झरिया क्षेत्र पूरे भारत का कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है? तो पूरे भारत में जितने कोयले निकलते हैं उसका 60% अकेले झरिया माइन से निकलता है ना, पूरे भारत का, झारखंड का नहीं, पूरे भारत का। तो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया क्षेत्र पूरे भारत का 60% कोयला उत्पादन करता है। झरिया में ही सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। झरिया में 39 किलोमीटर लंबी तथा 19 किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी है। कोयले का उत्पादन होता है। इन श्रेणियों में उच्च श्रेणी का कोकिंग कोयल पाया जाता है। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो भारत एकमात्र राज्य है झारखंड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 50 है, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? तो ये एकमात्र निर्माता है प्राइम कोकिंग कोयल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो क्षेत्र में डैश किलोमीटर लंबी तथा डैश किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 374 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 64 और 11, है ना, 64 किलोमीटर लंबी और 11 किलोमीटर चौड़ी है। बोकारो कोयला क्षेत्र से किस इस्पात उद्योग को कोयले की आपूर्ति प्रदान की जाती है? तो बोकारो जो हमारा कोयला क्षेत्र है वहाँ से किस कंपनी को कोयला दिया जाता है ना। तो 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के फैक्ट्री को कोयला कहाँ से जाता है? बोकारो से जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 53 का हो जाएगा हमारा बी,
उत्तरी कर्णपुरा, ठीक है, उत्तरी कर्णपुरा सबसे बड़ा है। देखो उत्पादक की दृष्टि से तो झरिया हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर एरिया वाइज अगर आपसे पूछे कि एरिया के दृष्टिकोण से तो हो जाएगा वो उत्तरी कर्णपुरा। 53 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा है, जिसका क्षेत्रफल 1424 वर्ग किलोमीटर है। इसे उत्तरी व दक्षिणी दो क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी कर्णपुरा में कोयले की 42 मीटर मोटी परतें पाई जाती हैं, वहीं दक्षिणी कर्णपुरा में कोयले की परतें 58 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती हैं, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल 1230 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी कर्णपुरा में कुल अनुमानित कोयले का भंडारण 58 करोड़ टन है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं, आप उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप बस याद रखिएगा कि भारत में झारखंड में एरिया वाइज सबसे बड़ा माइंस उत्तरी कर्णपुरा माइंस है। या कभी कभी ऑप्शन में केवल कर्णपुरा माइंस भी लिखा रहता है ना। और उत्पादक की दृष्टि से झरिया सबसे बड़ा माइंस है। नेक्स्ट है बराकर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड के किन जिलों में कोयले का भंडारण पाया जाता है। तो 54 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह और हजारीबाग, है ना, गिरिडीह और हजारीबाग। झारखंड में झरिया से सीता नाला कोयला क्षेत्र तक की विकास परियोजना किस देश की सहायता से संचालित है। तो जब भी कोई कंट्री हेल्प करता है ना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रूस की सहायता से संचालित हो रहा है दोस्तों, ठीक है, रसिया, है ना, रूस। कहीं कहीं पे ऑप्शन में लिखा रहेगा यूएसएसआर या रसिया भी लिखा रहेगा, ठीक है, या सोवियत संघ लिखा रहेगा। तो ये तीनों रसिया को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य में कौन सी एक कोयला परियोजना है जो विश्व बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित नहीं है पूछ रहा है। तो 62 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतरातू परियोजना। तो पतरातू आपको पड़ जाएगा रामगढ़ में, है ना, रामगढ़ जिला जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा पतरातू। पतरातू में आपका जो है वो एनटीपीसी का एक वहाँ पे माइंस भी है ना, एनटीपीसी का फैक्ट्री भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे पतरातू जो परियोजना है दोस्तों, इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक जो है वो संचालित नहीं कर रहा है। बाकी झरिया, रजरप्पा, दामोदर, इन सब पे वर्ल्ड बैंक का संचालन है। नेक्स्ट है झारखंड के किस क्षेत्र की कोयले खदानों का संचालन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देखो, कोल इंडिया एक कंपनी है, अब इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, है ना, SCCL हो गया, BCL हो गया, NCL हो गया, इस तरीके से। तो ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं जो किसी माइंस को ले लेती हैं और वहाँ से कोयला निकालती हैं। तो CCL एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कोयला खदान का संचालन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ये सभी, है ना, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, इवन पतरातू में भी जो कोयला माइंस है उसको भी CCL ही निकालता है, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सभी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मिनरल से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 3 के साथ, जहाँ पे जो बचे हुए मिनरल्स है उसको हम कवर करेंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।